पुतिन के गुस्से की तपिश यूक्रेन से लेकर अमेरिका और तमाम नाटो देश महसूस करने लगे हैं। दिन ब दिन पुतिन आक्रामक होते जा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती के बाद रूस अपने दुश्मनों का रिएक्शन देख रहा है, लेकिन लगता है कि वेट एंड वॉच का समय बीत चुका है। पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों का डायरेक्ट धमकी दे दी है। धमकी है कि रूस नाटो देशों के सैटेलाइट्स को उड़ा देगा। सैटेलाइट्स खत्म होते ही नाटो देशों की मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस एक ही समय में 100 जगहों से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है। काला सागर की ये लहरें एक देश के वजूद को मिटाने की वजह बनने वाली। ना सैलाब आने वाला है ना सुनामी, फिर भी समंदर का पानी यूक्रेन के लिए काल बन चुका है। काला सागर में गश्त लगाते अमेरिकी युद्धपोत, आसमान में मंडराते ब्रिटेन के टोही विमान। युद्धाभ्यास के नाम पर काला सागर में बेहिसाब शक्ति प्रदर्शन ने यूक्रेन को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है कि पल पल यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को चौकन्ना रहना पड़ रहा है। अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी देश संशय में। यूक्रेन को लेकर आई सबसे ताजा रिपोर्ट ने अमेरिका समेत नाटो देशों के होश उड़ा दिए। तय माना जा रहा है कि या तो यूक्रेन का सफाया होगा या फिर बाहुबली रूस एक महायुद्ध की शुरुआत करेगा। 100 जगहों से टारगेट, पुतिन का वॉर प्लान सेट। काला सागर में गुस्ताखी, पुतिन अब नहीं देंगे माफी। अमेरिका भरोसे डटा यूक्रेन, घातक हथियार दे रहा ब्रिटेन। अमेरिका से रूस लेगा बदला, यूक्रेन पर होगा पहला हमला। अब तक तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। रूसी सेना की मूवमेंट और यूक्रेन के करीब तैनाती से युद्ध के हालात लग रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बहुत हद तक साफ होने लगी है। यूक्रेन पर सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि ऐसा भयंकर अटैक होने वाला है कि शायद 2 दिन में महाबली रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन विदेश मंत्रालय की बोर्ड की बैठक में शामिल हुए। पुतिन ने इस बैठक में काला सागर में अमेरिकी युद्धपोत और नाटो देश के विमानों की मौजूदगी पर बात की। पुतिन ने बैठक में कहा कि हम लगातार चिंता जता रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। काला सागर में लगातार अमेरिकी नेवी की मौजूदगी और शक्ति प्रदर्शन बेवजह भी है और एक उकसाने वाला बर्ताव भी। अमेरिका से नाराज प्रेसिडेंट पुतिन ने यह भी कहा कि कुछ देश रूस की चेतावनी और रेड लाइन को लेकर गंभीर नहीं है। एक तरफ इस बैठक और मीटिंग में पुतिन के रवैये से अंदाजा हो गया कि रूस अब कुछ बड़ा करने वाला है, ताकि चेतावनी की अनदेखी करने वालों को बड़ा सबक मिल सके। दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से भी यूक्रेन के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने हमले की बहुत बड़ी तैयारी कर ली। रूस एक साथ कई मोर्चे से हमला करने वाला है। रूस की खुफिया एजेंसी की यह दूसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का प्लान बहुत डेंजरस है। पुतिन की आर्मी किसी खास बॉर्डर से युद्ध की शुरुआत नहीं करेगी, बल्कि यूक्रेन पर एक साथ 100 जगहों से हमला हो सकता है। काला सागर में मौजूद समुद्री सीमा हो या फिर लैंड बॉर्डर, अचानक रूस यूक्रेन पर प्रचंड तरीके से हमला करेगा।
ताकि यूक्रेन किसी खास मोर्चे पर रूस का मुकाबला ही न कर सके। यूक्रेन क्या, किसी बहुत शक्तिशाली देश पर भी अगर एक साथ 100 पॉइंट से अटैक हो तो मुकाबला मुश्किल हो जाता है। पुतिन के इस प्लान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी प्रेसिडेंट कितने गुस्से में है और कैसे चंद घंटों में ही यूक्रेन को घुटनों पर लाने का प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका को ऐसा अंदाजा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने सेना की 100 अलग अलग टुकड़ियां बना दी हैं। सभी टुकड़ियां वॉर मोड में हैं और किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। रूसी करीब 1 लाख सैनिक हमले के लिए तैयार हैं। सैनिकों को बर्फीले इलाके से लड़ने को तैयार रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि हमला क्रीमिया, रूस और बेलारूस के रास्ते हो सकता है। यूक्रेन अमेरिका के भरोसे रूस को ललकार रहा है। नाटो देशों से भी पूरी मदद का भरोसा है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका रूस से सीधी टक्कर लेने को तैयार है, और वो भी सिर्फ यूक्रेन के नाम पर। अमेरिका ने जिस तरह से काला सागर में अपनी धमाकेदार एंट्री की, जिस तरह से रूस की नाक के नीचे नाटो देशों के साथ युद्ध का अभ्यास किया, उससे अब यह अमेरिका के लिए साख का सवाल भी बन चुका है। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई सख्त बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि बाइडेन फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उनका स्टैंड कैसा होना चाहिए। बाइडेन अगर आक्रामक होते हैं तो हो सकता है एक महायुद्ध की शुरुआत हो। अगर बाइडेन सॉफ्ट रहे तो रूस यूक्रेन पर कब्जा जमा सकता है। इसके बाद तमाम छोटे देश अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं। काला सागर में धौंस दिखाकर अमेरिका रूस को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। नाटो देशों की एकता दिखाकर पुतिन को धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुतिन ने गेम को ही उलट दिया है। रूस यूक्रेन से युद्ध के बहाने सीधे तौर पर अमेरिका और नाटो देशों को ललकार रहा है। पुतिन की फौज यूक्रेन की सरहद पर बैठी हुई है और पुतिन अमेरिका के रिएक्शन को नोट कर रहे हैं। पुतिन जितने आक्रामक हैं, बाइडेन क्या किसी भी देश ने उसी आक्रामकता के साथ पुतिन को जवाब तक नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।